अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से बनाने वाला हूँ एक शॉर्ट सी वीडियो बोहर एटॉमिक मॉडल। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें होते हैं उसको आप पिक अप करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर तो कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन वो कहते हैं इन द बोहर्स इंट्रोड्यूस सर्कुलर ऑर्बिट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थियरी। देखिए इसका तो यही मतलब है कि प्लैंक्स क्वांटम थियरी की जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बुनियाद है वो बोहर से पहले रखी गई थी। क्लियर? सो उससे एक बोहर एटॉमिक मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थियरी कुछ मिलती जुलती कॉन्सेप्ट हैं। आगे चलते हैं। सेकंड वो कहते हैं एवरी ऑर्बिट हैज फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट इज आल्सो रिफर्ड एज एनर्जी लेवल। क्लियर? अच्छा, एनर्जी लेवल इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। इसके बाद वो कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट एनी लॉज ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एनर्जी, दैट इज व्हाई ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट आल्सो। क्लियर? वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्विंग करते हैं, मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लॉज ऑफ एनर्जी। तो ये बात तो बुक में ही मौजूद है। आगे वो क्या कहते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। देखिए मोमेंटम दो किस्म की होती है, एक होती है लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसे हम p इज इक्वल टू एम वी, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो w इज इक्वल टू एम वी आर। क्लियर? अच्छा, देखिए यहाँ पर देखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, यानी एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। क्लियर? व्हाट? इंटीग्रल एन क्या शो करती है? एन इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 इस तरह। क्लियर? देखें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। क्लियर? और ये भी साथ साथ नोट करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच बाई 2 पाई एच कट के बराबर है, एच बाई 2 पाई एच कट के बराबर है। इसका मतलब यही है कि एच कट इज लेस देन प्लैंक्स कांस्टेंट। एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। यहाँ पर एच बाई 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एन 1 हो सकता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इनकी यूनिट हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर वो n 1 2 3 4 हो सकती हैं। सो एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई एच बाई पाई। क्लियर? एच बाई 2 पाई। क्लियर? अच्छा, उसको हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ यही आएगा। यहाँ फिर मैं इसको देखिए, हम कहते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल है। मैं n की जगह क्या लिखता हूँ? 2 लिखता हूँ, तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? मैं फिर n की जगह 3 लिखता हूँ। क्लियर? सो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। फिर मैं n की जगह 4 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा ना। सो ये ही इंतहाई बेसिक क्वेश्चन है। सो पेपर में इस तरह आ सकता है, इफ या if the angular momentum of electron is equal to n or integral multiple of h by 2 pi, if n is equal to if n is equal to 4 और 5, कुछ वैल्यू दे सकते हैं। देखिए वहां पर n दे सकते हैं, तो अब से वो इस तरह पूछ सकते हैं देन एंगुलर मोमेंटम विल बी। सो मैं सपोज एक क्वेश्चन के तौर पर देखिए, अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर लें, हम n की वैल्यू 3 पुट कर लें तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 1.5 h बाई 2 पाई। हल कर सकते हैं ना। n की जगह आप वैल्यू पुट कर दे जाए, पहले 1 लिख लें। क्लियर? फिर 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें। इस तरह इसी मैनर से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वही when electron change its orbit energy change occur in quanta। देखिए जब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी डिफरेंस होती है बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्बिट्स। क्लियर? सो मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाऊं, आप शायद पहले ही से जान चुके हैं। देखें ये सपोज हमारे साथ क्या है, 2 ऑर्बिट्स हैं। क्या है? 2 ऑर्बिट्स हैं।
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी E2 माइनस E1। उसकी एनर्जी कितनी होगी? E2 माइनस E1। ये हमारे साथ E2 है और ये E1 है। E2 मीन्स एनी हायर एनर्जी लेवल, E1 मीन्स एनी लोअर एनर्जी लेवल। सो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक एक्साइट होता है, फिर ये एनर्जी एब्जर्व करेगा और वो एनर्जी बराबर होगी एच म्यू की। क्लियर? किसकी से बराबर होगी? एच म्यू की। और अगर वो दोबारा वापस आ रहा है यहाँ तक, तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी जो फोटोन रिलीज होगी उसकी एनर्जी जितनी होगी। मैं अगेन रिवाइज करता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता है यहाँ तक। क्लियर? सो यहाँ से यहाँ तक एक्साइट होने में एनर्जी ऑब्जर्व होती है, वो बराबर होती है E2 माइनस E1 के, और वो बराबर होती है एच म्यू के। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है। और देखिए अगर दोबारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बराबर होती है E2 माइनस E1 के, और जो फोटॉन रिलीज होता है उसकी एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी? इन दोनों एनर्जी लेवल्स की के एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगी इस फोटॉन की एनर्जी। सो आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह कर लें कि द चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1 की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है E3 और E2 का मुकाबले में। और इस तरह E3 के बाद चूंकि 4 आता है, E4 और E3 के का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है E5 एंड E4 का। और सो ऑन E5 एंड E6 का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है E6 एंड E7 एंड E6 का। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो दो एडजेसेंट दो नाइबर्स शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। क्लियर? अच्छा, अगेन देखें, ये इंतहाई जो गुजर गई इंतहाई इंपॉर्टेंट थे कि जो जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नाइबर्स शेल और टू एडजेसेंट शेल्स डिक्रीजेज। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नाइबर्स शेल, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा। देखिए क्वांटा किसे कहते हैं? क्वांटा इज स्मॉल बंडल ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर? देखिए मुख्तलिफ वेव्स हैं, वेव्स का एक बंडल क्वांटा कहलाता है। फोटॉन, इट इज अ स्मॉल massless bundle of light energy and not material body। क्लियर? फोटॉन की कोई मटेरियल बॉडी नहीं होती, कोई मास नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि ये बंडल ऑफ लाइट एनर्जी है, बंडल ऑफ लाइट वेव्स हैं। क्लियर? इसके बाद इस्तेमाल होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? Here, electron jumps from lower to higher orbit and energy level from absorbing energy is quanta। देखें एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ तक जंप लगाता है। क्लियर? और ये जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है यहाँ से यहाँ तक जंप लगाने में, उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, डी एक्साइटेड स्टेट, जब एक मरतबा वो एक्साइट हो जाए तो तब तकरीबन 10⁻⁻⁸ सेकेंड के बाद वो दोबारा डी एक्साइट हो जाता है। हेयर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी इन क्वांटा। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये भी इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। असल में हाइड्रोजन के लिए बेस्ट वर्क करता है। देखें, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, देखें इसे मैं के शेल मानता हूँ, KLMNOP, इस तरह जब ये इस शेल से यहाँ तक या इस शेल से यहाँ तक या इस शेल से यहाँ तक किसी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप लगाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू। और इस यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। देखें, जब
इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से यानी के, एल, एम, एन या ओ किसी हायर एनर्जी लेवल से ये के शेल में, देखिए ये के शेल है, कौन सा शेल है, के, ये एल, ये हमारे साथ एम, ये एन, ये ओ, किसी किसी हायर एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट के शेल में जंप लगाता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और इस फोटॉन का ताल्लुक अल्ट्रावायलेट रेंज से होता है, इम्पोर्टेंट है, इसे हम लायमन सीरीज कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है बाल्मर, जब कोई भी हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है एल शेल में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो विजिबल रेंज से ताल्लुक रखती है। इसके बाद पास्कल सीरीज शुरू होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से देखिए मैं यहाँ पर मिस कर चुका हूँ, एम यहाँ पर आता है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी, किसी हायर एनर्जी लेवल से एम में छलांग लगाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम नियर नियर इन आई आर कहते हैं। नियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो फास्ट एंड सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पर जो फोटॉन रिलीज होती है उसका ताल्लुक नियर आई आर से होता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तकरीबन विजिबल के करीब होती है। इसके बाद जो दूसरा है, जब जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से एन शेल में छलांग मारता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ, हम मिड आई आर कह सकते हैं या सिंपल फार, सम बुक्स में फार आई आर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्लियर। और इसके बाद आता है कौन सा, ये हमारा ब्रैकेट था, इसके बाद पफ फंड आता है, जब जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से एन शेल में छलांग मारता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी आई आर की फॉर्म में होती है, क्लियर। सो ये रीजन, ये सीरीज की जो रेडिएशन खारिज होती है उसकी इसका ताल्लुक किस रीजन से इसका ताल्लुक है याद रखना इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। आप ये दो तीन वैल्यू भी याद कर सकते हैं कि देखें आर वन किस चीज़ के बराबर है, यानी न्यूक्लियस और के शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ के बराबर है, 0.53 आंगस्ट्रॉम, क्लियर। बोहर रेडियस या 0.5, ये भी क्लियर, ये आर वन के बराबर होगा ना। साथ साथ आप ये नोट कर सकते हैं कि जो ई वन होती है यानी के शेल में मुख्तलिफ तरीक़ों से जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल, और साथ साथ यहाँ पर वोल्ट पर एटम की फॉर्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर, ये भी इसकी एनर्जी है। आप और याद कर चुके हैं कि एक 2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम है, और दूसरा क्या है 10 13 13 पॉइंट समथिंग 10 किलो जूल पर मोल, इस तरह की कुछ वैल्यूज हैं, आप वो भी याद करते जाएं टेस्ट जाने से पहले, क्लियर। सो आप यहाँ पर बोहर्स की शॉर्ट कमिंग देख सकते हैं कि ये ओनली एप्लीकेबल है ऑन दो स्पीशीज हु हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और ये स्पेक्ट्रम को बयान नहीं कर सकती, कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, और साथ साथ इट डजंट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, क्लियर। इट कैन नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग एंड it can explain only particle nature. That is no explanation of wave nature against the Broglie and Heisenberg Planck's theory, clear। so इसकी क्या है शॉर्ट कमिंग है।